जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज सेल का पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं कि चल रहा था कोशिकांग मतलब कोशिका के भाग, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोशिकांग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? देखिए, मान लीजिए सेल हो गया, ठीक। सेल के अंदर ऐसे गोलनुमा संरचना पाई जाती है। सेल के चारों तरफ इसकी सेल के चारों तरफ ऐसी संरचना होती है। सेल के अंदर देखेंगे चारों तरफ ऐसी संरचना होती है, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम यूनिवर्स सेल ऑर्गेनेल्स मतलब यूनिवर्स मतलब सर्वव्यापी कोशिकांग मतलब कोशिका का जो सेल है, सेल के अंदर पाया जाता है चारों तरफ। एब्सेंस ऑफ द मेम्ब्रेन, इस पर मतलब जो राइबोसोम होता है, इस पर किसी भी प्रकार का उसके बाहरी लेयर पर कोई भी मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं होता है। मतलब किसी भी तरह इथी से कवर नहीं होता है, किसी भी झिल्ली से या उसके बाहर की तरफ राइबोसोम की तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। एब्सेंस होता है मतलब खाली होता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स, बिना झिल्ली वाला। अगर पूछेगा कि बिना झिल्ली वाला बताइए कौन सा सबसे छोटा कोशिकांग है, उसका नाम है, लगाइएगा, राइबोसोम। अगर फिर पूछेगा कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग का सबसे छोटा कोशिकांग बताइए जिस पर झिल्ली हो मतलब झिल्ली वाला हो, तो लगाइएगा लाइसोसोम्स। इस पर झिल्ली वाला है, इस पर झिल्ली होता है, और जो राइबोसोम होता है ये बिना झिल्ली वाला होता है। अब पूछेगा कि राइबोसोम की डिस्कवरी सबसे पहले किसने खोजा? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है प्लाडे। 1955 में इसकी खोज की है। अब जो प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में राइबोसोम की खोज किसने किया? तो दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है, पहले साइंटिस्ट का नाम है रॉबिन्सन एंड ब्राउन। अब उसके बाद देखते हैं राइबोसोम वर्ड किसने दिया, जो राइबोसोम होता है वो शब्द किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है प्लाडे। अब राइबोसोम को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, या राइबोज का ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, या और इसको बोलते हैं दूसरा पार्ट होगा प्रोटीन पार्टिकल मतलब प्रोटीन के कण बोल सकते हैं। इसका क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का फैक्ट्री से कहा जाता है। कोई भी चीज़ किसी जगह पर बनता है तो उसे हम फैक्ट्री कहते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। इसको काम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने का कार्य करता है राइबोसोम। कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70 यस राइबोसोम पाया जाता है, और यस का मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट, और यूकैरियोटिक सेल में 80 यस राइबोसोम पाया जाता है, जिसका मतलब होता है आर एस का मतलब होता है राइबोसोम, यस का मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये प्लांट सेल एनिमल सेल में पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि अगर राइबोसोम न बने तो क्या होगा। देखिए, राइबोसोम के बिना एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडी कुछ भी नहीं बन सकता है। और जब राइबोसोम नहीं बनेगा, एंजाइम, प्रोटीन, एंटीबॉडी कुछ नहीं बनेगा, तो जब राइबोसोम नहीं बनेगा तो सेल के अंदर प्रोटीन का बनना भी रुक जाएगा। ठीक है, प्रोटीन नहीं बनेगा। जैसे ही प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल के अंदर ग्रोथ, रिपेयर, इम्यूनिटी रुक जाता है। ना सेल के अंदर कुछ वृद्धि होगा, ना कोई भी कोई भी पार्ट टूट गया उसका ना रिपेयर होगा, और जो इम्यूनिटी होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, वो भी रुक जाएगा। इसीलिए इसको प्लाडे पार्टिकल भी कहा जाता है। साइंटिस्ट प्लाडे खोज किए इसको, इसीलिए इसे प्लाडे पार्टिकल भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि वैक्यूल्स राजधानी क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी सेल हो गया, ठीक। सेल हो गया, सेल के अंदर एक गोलनुमा या ऐसी संरचना होती है, इसी को बोलते हैं वैक्यूल्स राजधानी। देखिए, एनिमल सेल जो होता है इसमें इसकी संख्या बहुत ही छोटा होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन प्लांट सेल में इसका जो संख्या होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। इसकी साइज देखा जाए लार्ज होगा, और जिसका संख्या बड़ा होगा उसका नंबर भी कम देखने को मिलेगा। और एनिमल सेल में इसका साइज़ बहुत छोटा होता है या फिर ना के बराबर होता है, और जैसे ना के बराबर होगा तो उसमें इसकी संख्या ज़्यादा होगा। तो एनिमल सेल में इसकी वैक्यूल्स की जनसंख्या ज़्यादा होता है, और प्लांट सेल में इसकी संख्या कम होता है। इसका काम क्या होता है? देखिए, स्टोरेज बैग की तरह कार्य करता है। सेल के जितने भी अंदर उसके पार्ट पाए जाते हैं, जैसे
जहरीले या कड़वे या सेल के अंदर जितने सेल उल मर उड़ जाते हैं उनको स्टोर करके अपने पास रखता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड्री साइक थैलेनुमा संरचना होता है, जैसे सेल के चारों तरफ घिरा हुआ संरचना होता है, जैसे झिल्ली की तरह, वैसे सेम मेम्ब्रेन बाउंड साइक थैलेनुमा इसका संरचना होता है। किसका? वैक्यूल्स का। इसका आप स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्या हो गया, वैक्यूल्स हो गया। इसके अंदर एक आंतरिक लेयर होता है, एक झिल्ली होता है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड जैसी संरचना भरी होती है जिसको कहते हैं सेल सैप कहते हैं। लिक्विड जैसी संरचना होती है जिसे सेल सैप कहते हैं। उसमें देखिए वाटर होता है, साल्ट होता है और कुछ उसमें शुगर की मात्रा होती है। देखिए इसका कार्य क्या होता है, अपने अंदर वैक्यूल जहरीले या कड़वे पदार्थ को रखता है। थैलेनुमा संरचना होता है, उसमें जहरीले या कड़वे पदार्थ को भरकर अपने जितने भी सेल के पार्ट उट मर जाते हैं या खराब हो जाते हैं उनको भरकर अपने पास रख लेता है। और जैसे रखेगा तो देखिए उससे क्या होगा, जितने भी कीड़े होते हैं, जानवर होते हैं, पौधों को खा नहीं पाते हैं। उसके कारण जैसे ही पौधों को खाएंगे, बहुत जहरीला होगा तो या तो मर जाएंगे कीट, या फिर कड़वे होगा तो उसको खाते नहीं हैं कड़वे के कारण। इसलिए पूछेगा कि इसकी खोज सबसे पहले किसने किया, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वैन लीवेनहॉर्क। चलिए अब देखते हैं कि सेंट्रोसोम क्या होता है। देखिए सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट एनिमल सेल। जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्रेजेंट इन द एनिमल सेल में होता है। न्यूक्लियस के पास होता है। ये मान लीजिए कोई सेल हो गया, बीच में न्यूक्लियस के पास होता है सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास होता है। इसका कार्य क्या होता है, सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है। देखिए सेंट्रोसोम का सेल डिवीजन करने का कार्य करता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो सेल डिवीजन करने का कार्य करता है। देखिए सेल डिवीजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है मियोसिस सेल डिवीजन और दूसरा होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन देखिए कहाँ होता है, जितने भी सेक्स आर्गन है या रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जैसे फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म, एक केवल स्पेसिफिक एरिया में होता है। मतलब जैसे मियोसिस होगा वो केवल सेक्स आर्गन में होगा और कहीं नहीं होगा। और दूसरा होता है माइटोसिस, ये पूरे शरीर में होता है। बस सेक्स आर्गन को छोड़कर और जहाँ भी चोट उठ लगे या जहाँ सेल की ज़रूरत हो पूरे शरीर में होगा माइटोसिस सेल डिवीज़न। अब देखिए जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। तो फिर सोचने वाली बात है कि प्लांट सेल में सेल डिवीज़न कैसे होता है जब प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो देखिए प्लांट सेल होता है, पादप कोशिका जो होता है उसमें पाया जाता है सेल प्लेट होता है, ठीक, सेल प्लेट होता है जो कोशिका विभाजन करने का कार्य करता है। अब पूछेगा कि एब्सेंट ऑफ द सेंट्रोसोम, मतलब सेंट्रोसोम किस में नहीं पाया जाता है, तो लगाएगा ब्रेन में कहाँ, न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। तो फिर भी सोचने वाली बात है, जब ब्रेन में न्यूरॉन नहीं पाया जाता है, जब ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर क्या होता है। देखिए कैंसर का मतलब समझिए, सेल इज अनवांटेड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो सेल का बहुत तेज़ी से डिवीज़न होता है, बहुत तेज़ी से विभाजन होता है, उसी को कैंसर कहा जाता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर उसको कंट्रोल कर लिए तो कैंसर नहीं होगा, अनकंट्रोल हो गया मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया, उसी को कैंसर बोलते हैं। तो फिर सोचने वाली बात है, जब ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो फिर ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है। देखिए ब्रेन में दो चीज़ों से मिलकर ब्रेन बना होता है। पहला होता है न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और दूसरा होता है ग्लियल सेल। दोनों मिलाकर दोनों को बोलते हैं स्टेम सेल, जो ब्रेन को सपोर्ट करने का कार्य करता है। जो ग्लियल सेल होता है इसमें पाया जाता है सेंट्रोसोम, और जैसे ही सेंट्रोसोम पाया जाता है ब्रेन में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और यही ग्लियल सेल की वजह से ब्रेन में कैंसर हो जाता है। इसलिए देखिएगा, आप भी कहीं मोटरसाइकिल या साइकिल लेकर जाते हैं तो पुलिस चेक करते हैं तो कहते हैं सबसे पहले आप हेलमेट लगा लीजिए। हेलमेट लगाने से यह फ़ायदा होगा कि देखिए ब्रेन में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाएगा और चोट लगेगा तो जल्दी ब्रेन में जैसे ब्रेन में चोट लगेगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन में सेल डिवीज़न होगा नहीं तो ब्रेन में चोट लगेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा।
ठीक। अब चलिए देखते हैं कि ग्रेटर नंबर ऑफ सेंट्रोसोम, मतलब सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो लगाइएगा लीवर में। और लीवर को आधा काट लिया जाए या फिर लीवर को एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, पूरी तरह से लीवर को बर्बाद कर दिया जाए, फिर भी उसकी मात्रा थोड़ा से भी उसका मात्रा बचा होगा, थोड़ा सा भी उसका मात्रा बचा होगा, तो वो जो लीवर होता है वो सेल डिवीजन, इसमें सेंट्रोसोम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये अपना सेल विभाजन बहुत तेज़ी से करेगा और सबसे पहले अपने सेल को ठीक कर लेगा। और जो होता है सेंट्रोसोम की संरचना देख लीजिए, इसी सेंट्रोसोम की संरचना होती है। अब चलिए पूछेगा कि सेंट्रोसोम की खोज सबसे पहले किसने किया, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है थियोडोर बोबेरी। 1888 में सेंट्रोसोम की खोज किए गए। चलिए अब देखते हैं कि प्लास्टिड, जिसको हिंदी में लवक क्या होता है। देखिए डबल मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेल्स, मतलब जो कोशिका पाया जाता है, सेल के भाग पाया जाता है कोशिकांग, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। एक हो गया सिंगल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन होता है प्लास्टिड के ऊपर। प्लांट सेल एंड एल्गी, देखिए जो एक केवल प्लांट सेल में पादप कोशिका में पाया जाता है और एल्गी में पाया जाता है। इसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, खुद का प्रोटीन भी बनाने में मदद कर सकता है। अब इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। अब सबसे पहले देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। देखिए एक क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट देने का कार्य करता है, मतलब जैसे पत्ता हो गया और पौधा, जिसको हरा रंग इसी कारण होता है। प्लांट को हरा रंग देता है। फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब सूर्य की उपस्थिति में या भोजन फोटोसिंथेसिस कर या भोजन बनाता है। जैसे तना, स्टेम और पत्तियां लिप्स में पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट देखते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जेंथ्रोफिल पाया जाता है, एक कलरफुल देता है। जैसे किसी भी पौधा को आप देखेंगे तो कलरफुल किस में रहता है, देखिए कलरफुल या तो फल में रहता है, या फल में रहेगा, या उसके जो फूल होता है उसमें रहता है, वो कलरफुल रंग देता है। जो रंग देगा लाल, पीला, नारंगी एक्सेट्रा, किसमें देगा, या तो फ्लावर का रंग लाल, पीला, हरा होता है, या जो उसका जो फल होता है उसका रंग होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट का मतलब देखिए एक कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसमें इसका कोई भी कलर नहीं होता। इसका काम क्या होता है, फूड स्टोरेज करके रखता है। जैसे आलू देखें, आलू में क्या स्टोरेज रहता है, स्टार्च। आलू जो होता है, आलू में स्टार्च स्टोर करके रखता है। क्या आलू कहाँ पाया जाता है, रूट पाया जाता है। जो रूट होता है ना, उसमें पाया जाता है, कलरलेस रहता है। रूट का आप जड़ किसी भी प्लांट का देखिएगा, उसका कोई भी कलर नहीं रहेगा, ठीक। उसका कार्य होता है कलरलेस होता है, प्लास्टिक होता है, फूड स्टोरेज करके फूड मतलब अपने खाने पीने वाला सामान को इकट्ठा करके रखता है। अब चलिए इसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का इसे किचन कहा जाता है। अब पूछेगा इसकी खोज सबसे पहले किसने किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है AFW स्विम्पर। 1883 ईस्वी में इसकी खोज की है। चलिए अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। तो देखिए डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। तो दो पहले तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक और एक तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक। तो देखिए प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब माना जाता है कि इसमें पहले न्यूक्लियस था लेकिन अब नहीं है। न्यूक्लियस की तरह संरचना इसमें देखती है लेकिन असली न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की तरह संरचना होती है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। देखने पे एक गोलनुमा संरचना होती है लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। इसका डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब इसमें मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। जितने भी कोशिका के ऊपर झिल्ली पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाएगा 70 यस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है। इसकी साइज़ स्मॉल साइज होती है और सिंपल इसकी संरचना होता है। किसमें पाया जाता है तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। डिवीजन होता है, सेल विभाजन होता है बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से होता है। अगर आसान भाषा में और कहा जाए तो मान लीजिए एक झोपड़ी होता है। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल, इसमें यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, एकदम सेम न्यूक्लियस की तरह इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और जैसे न्यूक्लियस इसमें होता है, न्यूक्लियस केंद्रक इसमें न्यूक्लियस होता है।
और जैसे ही जब न्यूक्लियस होगा तो उसको कवर करने के लिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा। आसान बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जैसे इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिका के अंदर जितने भी सेल के पास सेल के पार्ट होते हैं, जैसे कोशिकांग होते हैं, जितने भी हैं जिनके ऊपर कोशिका का मतलब झिल्ली पाया जाता है, वो सब इसमें यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम पाया जाता है इसमें 80 यस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। इसकी साइज़ क्या होती है? इसकी साइज़ लार्ज होती है। इसकी संरचना होता है कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता है। और किस में पाया जाता है? तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा में यह पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल। इसे एडवांस सेल भी कहा जाता है। इसमें सेल डिवीज़न कैसे होगा? इसमें सेल डिवीज़न दो माध्यम से होगा, या तो मियोसिस होगा और ये मियोसिस प्लस माइटोसिस के माध्यम से सेल डिवीज़न होगा। जैसे यह झोपड़ी था तो यह महल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि सेल के पार्ट जो होता है, कौन सा सेल के पार्ट प्लांट में पाया जाता है और कौन सा सेल के जो पार्ट होता है जिसको हिंदी में कोशिकांग बोलते हैं वो एनिमल में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। तो देखिए प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में पादप कोशिका, और एनिमल सेल जिसको बोलते हैं जंतु कोशिका। प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल, जिसको आप छिलका बोल सकते हैं, देखेंगे बहुत मोटा होता है। प्लास्टिड होता है वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में वो लार्ज होता है, और इसमें सेंट्रोसोम के अंदर पाया जाता है सेंट्रियोल, और सिलिया एंड फ्लैजिला बैक्टीरिया टाइप होता है, और स्मॉल वैक्यूल इसमें रसधानी होता है, इसमें छोटा पाया जाता है। और मिक्स देखिए, मिक्स का मतलब समझिए कौन सा प्लांट सेल में पाया जाएगा और कौन सा एनिमल सेल में पाया जाएगा। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो होता है दोनों पाया जाता है, न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक दोनों पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों पाया जाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस दोनों पाया जाता है, राइबोसोम दोनों पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म दोनों पाया जाता है, और लाइसोसोम दोनों पाया जाता है। तो आज सेल खत्म हो गया। तो दो तीन बात कहना चाहूँगा आप लोग से। देखिए पहली बात, देखिए गलतियाँ हमसे हो रही है, हम मानते हैं। दूसरी बात, जैसे समझाना चाहिए वैसे अभी समझा नहीं पा रहे हैं। और तीसरी बात, हम कोई टीचर नहीं हैं, आपके दोस्त भाई मित्र समझ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।